हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, संथाल परगना को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता है था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसको जो अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, नरीखंड। ठीक है, इसको अति प्राचीन काल में जो है नरीखंड के नाम से जाना जाता था। बाद में इसको जो है कांकजोल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? कांकजोल। ठीक है, कांकजोल के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से जो है संबंधित है। तो ये साफाहोड़ आंदोलन जो है संथाल समुदाय से संबंधित है। यहाँ पर साफाहोड़ का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, साफाहोड़ का अगर मीनिंग बोलेंगे तो जो सिंगबोंगा होता है, सिंगबोंगा का अर्थ क्या होता है? सिंगबोंगा एक देवता है जो सूर्य के समान है। तो सिंगबोंगा के प्रति जो आत्मसमर्पण होता है उसको सापाहोड़ बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? साफाहोड़ बोलते हैं। तो ये जो आंदोलन है एक्चुअली में स्टार्ट कब हुआ था? 1870 में स्टार्ट हुआ था। और अगर इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में बोलेंगे तो जो मेन लीडर थे ये कौन थे? लाल हेम्ब्रम थे। ठीक है, लाल हेम्ब्रम थे, ये मुख्य नेता थे सापाहोड़ आंदोलन के। इसके अलावा जो इसमें थे और कुछ लोग थे जैसे बंगम मांझी, ये सभी नेता थे। बंगम मांझी थे। ठीक है, बंगम मांझी हो गया। फिर क्या हो गया? पगान मांझी हो गया। पगान मांझी हो गया। उसके अलावा और कौन थे? पाइका मुर्मू हो गया। पाइका मुर्मू हो गया। देखिए, लाल हेम्ब्रम चूंकि इसके लीडर थे इसलिए इस आंदोलन, ये चूंकि आंदोलन जो है धार्मिक और चारित्रिक आंदोलन था। ठीक है, इसका मेन जो उद्देश्य था ये क्या है? जो धार्मिक पवित्रता पर बल देना। ठीक है, धार्मिक पवित्रता पर बल देना, बल देना, ये इसका जो है मूल उद्देश्य था, धार्मिक पवित्रता पर बल देना। यानी हम कह सकते हैं ये जो आंदोलन है ये एक टाइप से धार्मिक और चारित्रिक सुधार आंदोलन था। ठीक है, चारित्रिक सुधार आंदोलन था, सुधार आंदोलन था। इसमें जो है मांस मदिरा का सेवन जो है वर्जित माना गया है। मांस और मदिरा का सेवन जो है वर्जित किया गया है। का सेवन वर्जित। ठीक है, वर्जित, ये समझ में आ गया। तो ये जो है किसका? संथाल लोगों का जो है आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है। तो झारखंड में अगर आदिम जनजाति की बात करें तो कितनी आदिम जनजाति? 8। पहला कौन सा हो गया? फर्स्ट अगर आदिम जन तो बिरहोर हो गया। ठीक है, पहला हो गया बिरहोर। फिर क्या हो गया? विरजिया हो गया। विरजिया हो गया। 3 नंबर क्या हो गया? माल पहाड़ी हो गया। ठीक है, माल पहाड़ी हो गया। 4 नंबर क्या हो गया? सौर्या पहाड़ी हो गया। ठीक है, 5 नंबर में क्या हो गया? बिरहोर हो गया, बिरजिया हो गया, माल पहाड़ी, सौर्या पहाड़ी। उसके बाद पहरिया हो गया। 6 नंबर क्या हो गया? असुर हो गया। 7 नंबर क्या हो गया? कोरबा हो गया। 8 नंबर एक क्या हो जाएगा? सबर हो गया। ठीक है, तो ये 8 जनजाति है। अब देखिए इसमें जो है यानी कौन सा आंसर होगा? कवर तो नहीं होगा, कोरा नहीं होगा, करमाली नहीं होगा। और यहाँ पर डी में दिया गया है, नीचे दिया गया है, यहाँ पर डी में क्या दिया गया है? कोरवा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कोरवा है। ठीक, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, ये जो बिरहोर है ऑप्शन नंबर 1 में बिरहोर, तो इसका मतलब भी कभी कभी पूछा जाता है। बिरहोर का मतलब क्या हो गया? ठीक है, बिरहोर, होर का मतलब क्या? वीर का मतलब क्या हो गया? जंगल। ठीक है, होर का मतलब क्या हो गया? जंगल का आदमी, जंगल का मनुष्य हम बोल सकते हैं। और दूसरा क्या होता है? बिरजिया। ठीक है, विरजिया, तो जिया का अर्थ क्या हो गया? मछली।
तो ये हो गया जंगल की मछली। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि बिरहोर का अर्थ क्या हो गया, जंगल का आदमी, और बिरजिया का अर्थ क्या हो गया, जंगल की मछली। ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर पूछा जाए ये जो आदिम जनजाति है, ठीक है, ये जो आदिम जनजाति है ये बिरजिया को छोड़कर, बाद बाकी जो 7 आदिम जनजाति होती है सिर्फ बिरजिया को छोड़कर जो है ये किसमें, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में जो आता है। ठीक है, किसमें आता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, हो जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो अगर अंडी की बात की जाए या ओपोरतिपी की बात की जाए, ये जो है हरण विवाह का एक रूप है, हरण विवाह का जो है एक रूप है। तो नाम से पता चल रहा है हरण विवाह मतलब कैप्चरिंग मैरिज। इसमें क्या होता है, बॉय जो है गर्ल को कैप्चर करके जो है विवाह करता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, हो जनजाति में या तो अंडी बोलेंगे या तो ओपोरतिपी बोलेंगे। ठीक है, ओपोरतिपी कहा जाएगा। ठीक है, इसमें जो अरेंज मैरिज का रूप होता है, ठीक है, अरेंज मैरिज का जो रूप है, यानी कि अगर हम बोलेंगे अरेंज मैरिज का मतलब क्या है, किसी मध्यस्थ के माध्यम से, ठीक है, मीडिएटर के माध्यम से, मीडिएटर बोले या मध्यस्थ बोले बात एक ही है। तो मध्यस्थ के माध्यम से जो विवाह कराया जाता है हो जनजाति में, इसको क्या बोलते हैं, आदि विवाह बोलते हैं, आदि विवाह बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए हो जनजाति से रिलेटेड क्या है, हो जनजाति की अगर बात करेंगे तो देखिए भारत में, अगर भारत की हम बात करेंगे, ठीक है, भारत की बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो जनजाति है ये क्या हो गया, भील हो गया। ठीक है, भील हो गया। 2 नंबर क्या हो गया, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन हो गया, गोंड हो गया। 3 नंबर क्या हो गया, संथाल हो गया। ठीक है, संथाल हो गया। अगर 4 नंबर की बात करेंगे तो उरांव हो गया। ठीक है, 5 नंबर की बात करेंगे तो उरांव की बात जो है क्या हो गया, मुंडा हो गया। 6 नंबर की बात करेंगे तो उसके बाद क्या हो गया, हो गया। ठीक है, तो भारत रैंक में ये कितना, छठी सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करेंगे, झारखंड की बात करेंगे तो तीसरा से स्टार्ट हो जाता है झारखंड का पहला, यानी कि पहला में क्या आ गया, संथाल हो गया। 2 नंबर पे क्या हो गया, उरांव हो गया। 3 नंबर पे क्या हो गया, मुंडा हो गया। 4 नंबर पे क्या हो गया, हो गया। ठीक है, यानी कि अगर झारखंड की बात करेगा तो झारखंड की जो चौथी सबसे बड़ी जनजाति वो कौन है, ये हो है। लेकिन भारत की बात करेगा तो छठी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, हो है। ठीक है, तो हो जो है भारत की रैंक में छठी सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन झारखंड में जो है वो कौन सा है, चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और अगर हो की भाषा पूछी जाए तो हो की भाषा कौन सी है, हो ही है। ठीक है, हो की कौन सी भाषा है, हो जनजाति जो है हो भाषा बोलती है, जो कि मुंडारी भाषा समुदाय का हिस्सा है, हो भाषा। और ये किसका है, मुंडारी, मुंडारी भाषा समुदाय। ठीक है, जो मुंडारी भाषा समूह है उस ग्रुप की भाषा है ये। और अगर इसकी लिपि पूछी जाए, हो भाषा की लिपि, तो ये की बाड़ंग चीती लिपि, जो बाड़ंग चीती लिपि होता है, ठीक है, चीती लिपि। और इसका जो किया गया था निर्माण किसके द्वारा, लोकोबोद्रा के द्वारा। किसका, लोकोबोद्रा के द्वारा जो है इसका निर्माण जो है कराया गया था लोकोबोद्रा के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, दूसरा क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है कि ये जो हो जनजाति है इसका मुख्य संकेंद्रण कहाँ पर मिलता है। इसका जो मुख्य रूप से संकेंद्रण मिलता है ये कोल्हान वाले क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण जो है करवाया गया था। ये देखिए पूरनमल का जब नाम आता है तो राजा पूरनमल जो है ये किस राजवंश से बिलोंग करते थे, ये गिद्धौर राजवंश से जो है बिलोंग करते थे, गिद्धौर राजवंश। और राजा पूरनमल जो है ये 10th राजा थे, 10वें राजा थे। ठीक है, इन्होंने जो मंदिर का निर्माण कराया है ये का बैद्यनाथ। ठीक है, बैद्यनाथ मंदिर इसको कहा जाता है, बैद्यनाथ मंदिर कहा जाता है, या इसको दूसरा नाम इसका मनोकामना मंदिर भी है। ठीक है, मनोकामना भी मंदिर है। और ये जो है पूरे भारत में अगर हम बोलेंगे तो कितना 51 शक्तिपीठ है।
ठीक है, 51 शक्तिपीठ है। और कितना ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग है। उनमें से एक क्या हो गया? बैद्यनाथ मंदिर हो गया। इसको मनोकामना मंदिर भी बोला जाता है। और ये बैद्यनाथ मंदिर कहाँ पर है? देवघर, देवघर में स्थापित है। ठीक है, और स्टेट की बात करें तो हमको पता ही है कहाँ पर है, झारखंड में है। और ठीक है, और एक इसमें और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो पंसुल होता है, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में यही एक मंदिर है जिसके शीर्ष पर क्या पंसुल स्थापित है। ठीक है, त्रिशूल होता है, 3 सिंह होता है उसमें, पंसुल में 5 सिंह होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देवघर स्थित शिव मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर? रांची में है। पहाड़ी मंदिर कहाँ पर है? ये भी रांची में है। भद्रकाली मंदिर कहाँ है? इटखोरी में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जो महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य है, ये जो है भारत का एकमात्र जो है पहाड़ी भेड़िया अभ्यारण्य। ठीक है, भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य, एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये जो है लातेहार में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, झारखंड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लातेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंजन धाम झारखंड के किस जिले में जो है स्थापित है? अंजन धाम जो है ये गुमला जिले में स्थापित है। और ये जो है हनुमान जी का जन्म स्थल माना जाता है। ठीक है, हनुमान जी का जो है जन्म स्थल माना जाता है। ठीक, इसके अलावा इसमें और एक बात है कि ये जो अंजन धाम है, ये जो है 3 पहाड़ी से जो है घिरा हुआ है, जिसको नेतरहाट बोलते हैं, नेतरहाट पहाड़ी। ठीक है, नेतरहाट पहाड़ी से जो है 3 ओर घिरा हुआ है। ठीक है, और इसके जो है साउथ में एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? खरवा नदी, खरवा नदी। ठीक है, इस अंजन धाम के साउथ, साउथ ऑफ अंजन धाम। ठीक है, इसके साउथ में खरवा नदी निकलती है। ये गोड्डा जो है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गोड्डा में क्या है बताइए? गोड्डा में जो है योगिनी मंदिर है, योगिनी मंदिर है। और ये योगिनी मंदिर जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? ये हो गया 12 कोपी पहाड़ी। ठीक है, 12 कोपी पहाड़ी। इसका मंदिर का जो निर्माण है ये किसने कराया था? ये चारुशीला देवी के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, चारुशीला देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, देखते हैं क्या है। झारखंड निवासी जो है दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये दीप सेन गुप्ता जो है किससे रिलेटेड है? दीप सेन गुप्ता जो है शतरंज से रिलेटेड है। और इसको जो है भारत का जो 22वां आदमी है भारत का, ठीक है, 22nd पर्सन, जिसको जो है ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला है फाइट के द्वारा, ग्रैंड मास्टर। ठीक है, ग्रैंड मास्टर रैंक मिला है किसके द्वारा? फाइट के द्वारा, बाय फाइट। ठीक है, तो इसमें बस, और दीन से अगर पूछा जाएगा कि दीप सेन गुप्ता जो है कहाँ पर काम करते हैं, वर्क क्या है इनका? ओएनजीसी में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड, ओएनजीसी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो है ये कार्यरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है कि खोटा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत, ठीक है, खोटा जो प्रकाशन है मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया? चूंकि मेघदूत जो है, अगर हम मेघदूत की बात करेंगे, मेघदूत तो किसके द्वारा लिखित है? ये तो हमको पता है कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ये किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रकाशन है ये खोटा लैंग्वेज में किसके द्वारा किया गया? ये पानुरी जी के द्वारा, पानुरी जी। ठीक है, श्रीनिवास पानुरी जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। श्रीनिवास पानुरी जी का जो जन्म होता है ये 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में होता है। ठीक है, और इस दिन को जो है हम लोग क्या खोटा दिवस के रूप में मनाते हैं, खोटा दिवस के, ये इंपॉर्टेंट, खोटा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है,
अब इनका अगर बोला जाएगा इनका जन्म स्थल कहाँ है, तो ये कहाँ पर है, बरवड्डा, बरवा अड्डा, ठीक है, कहाँ, धनबाद में है, कल्याणपुर धनबाद, कल्याणपुर धनबाद में इनका जो है जन्मस्थल है। ठीक है, अब ये साहित्य के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, और ये इनको जो है साहित्य के भीष्म पितामह किसने कहा, विश्वनाथ दसंधी राज ने। यहाँ पर दूसरा क्या हो गया, एके झा। एके झा को जो है झारपात के नाम से जाना जाता है, झारपात। ठीक, इन्होंने जो है क्या किया, धरा गगन सिद्धांत दिया, धरा गगन सिद्धांत, ठीक है, दिया, ठीक है, जो मौसम के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल साबित करता है। दूसरा, इसको क्या बोला जाता है, इसको मौसम वैज्ञानिक बोला जाता है, मौसम वैज्ञानिक, ठीक है, उसको एके झा को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मुंडा परंपरा का रीछगढ़ किस स्थल से जो है संबंधित है। मुंडा परंपरा का रीछगढ़ जो है किससे संबंधित है, ये जो है रोहतासगढ़ से संबंधित है। मुंडा परंपरा का रीछगढ़ जो है किस स्थल से संबंधित है, ये रोहतासगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि झारखंड की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेमलता अग्रवाल। ये झारखंड की सबसे पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जो है विजय प्राप्त किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो माउंटेनर, इसमें अरुणिमा सिन्हा भी है। ठीक है, इनका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट किलीमंजारो हो गया, किलीमंजारो हो गया, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, माउंट किलीमंजारो हो गया। फिर क्या हो गया, माउंट एल्ब्रस हो गया, माउंट एल्ब्रुस हो गया, माउंट किसिको हो गया, ठीक है, माउंट कोसी सुको बोला जाता है इसको, माउंट कोसी सुको हो गया। फिर क्या हो गया इसके अलावा, माउंट अकान्या, अकांगुआ, अकानगुआ, अकांकागुआ, माउंट अकांकागुआ हो गया। फिर कार्सनटास पिरामिड, ठीक है, ये सभी क्या है, माउंटेन्स है। माउंट विंसन, तो इन सभी में जो है चढ़ने का खिताब किसको जाता है, अरुणिमा सिन्हा को, अरुणिमा सिन्हा। ये भी जो है झारखंड से बिलोंग करती है, और ये झारखंड में पुलिस ऑफिसर के रैंक पर है। इंपॉर्टेंट बात है कि झारखंड में जो है अरुणिमा सिन्हा जो है इनको पुलिस में जो है नौकरी प्राप्त है। नेक्स्ट हो गया, इनको जो है 2015 में अरुणिमा सिन्हा को जो है क्या दिया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया अरुणिमा सिन्हा को। और इसके अलावा जो है इसको 2016 में जो है फर्स्ट लेडी अवार्ड भी मिला है, फर्स्ट लेडी अवार्ड भी मिला है। ठीक है, फर्स्ट लेडी अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट नाम आता है बचेंद्री पाल का। ठीक है, ये बचेंद्री पाल जो है ये प्रेमलता के गुरु हैं, बचेंद्री पाल। ये भी जो है दुनिया में पहली बार, ठीक है, फर्स्ट 1984 में जो है ये जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली इंडियन है, फर्स्ट इंडियन, पहली भारतीय है जिन्होंने जो है फर्स्ट इंडियन जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है, उनका नाम क्या है, बचेंद्री पाल। और ये कब, 1984 में चढ़ी है। नेक्स्ट नाम आता है किसका, संतोष यादव। ठीक है, एक संतोष यादव भी है। ठीक है, और ये क्या है, 2 टाइम्स जो है माउंट एवरेस्ट पर बोला जाएगा कौन चढ़ा है। ठीक है, 2 टाइम अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली क्या हो गया, संतोष यादव। और नेक्स्ट जो इसका आंसर है कि झारखंड से पहली बार प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, प्रेमलता अग्रवाल हो गई। तो प्रेमलता अग्रवाल जो है ये दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटी महाद्वीप, ठीक है, ये क्या हो गया, दुनिया की 7
सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी जो है, ऊंची महाद्वीप चोटी, सेवन समिट, सेवन, ठीक है, यहाँ पर चढ़ने का किताब है और ये झारखंड से जो है पहली महिला है, ठीक है, ये भी जो है फर्स्ट इंडियन है और झारखंड से भी फर्स्ट है, ठीक है। तो झारखंड से अगर बात की जाए, अगर पर्टिकुलरली झारखंड से बिलोंग किया जाए तो झारखंड से जो पहली बार है वो कौन है, प्रेमलता अग्रवाल है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो है कहाँ पर अवस्थित है। तो जैसे क्रिकेट स्टेडियम में अगर बात की जाए तो देखिए ये रांची में है, उसके बाद जो है कहाँ पर, जमशेदपुर में, पूरा हो गया। अब प्रस्तावित जो है वो कहाँ, धनबाद है, ठीक है। ये हो गया क्रिकेट स्टेडियम की बात। नेक्स्ट जो यहाँ बोल रहा है कि मोहन कुमार जो मंगलम स्टेडियम है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये कहाँ पर, बोकारो में अवस्थित है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये बोकारो में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष की गई। मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की शुरुआत जो है झारखंड में कब किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2011 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना मेन क्या है कि इस योजना का लाभ जो है, ठीक है, जो 15 नवंबर 2010 के बाद जो भी लड़की जन्मी है उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। इसमें क्या है कि जो बीपीएल परिवार से जो भी लड़की आती है, ठीक है, बीपीएल परिवार से जो भी लड़की आती है उनका जन्म से लेकर उनकी शिक्षा शादी के लिए जो है पैसे बचाने की ये जो है एक स्कीम है। इसमें जो है क्या किया जाता है कि इसमें पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाया जाता है उस लड़की के नाम से और उसमें जो है 6,000 रुपया जो है प्रति वर्ष जमा किया जाता है, ठीक है। 6,000 रुपया जो है प्रति वर्ष क्या किया जाता है, जमा किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है, जब भी लड़की जो है 6th क्लास में प्रवेश लिया, ठीक है, 6th क्लास में अगर प्रवेश लिया तो उस समय जो है उसके जो खाता है उसमें कितना, 2,000 रुपया जमा हुआ। फिर उसके बाद क्या हो गया कि जब लड़की जो है 9th क्लास में प्रवेश लेती है तो उसके बाद जो होता है उसमें कितना, 4,000 रुपया फिर जमा होता है, ठीक है। जब लड़की जो है 11th पास आउट होती है, ठीक है, 11वीं जो है ये पास करती है तो उसके बाद जो है उसको कितना, 7,500 रुपया उसमें जमा होता है। फिर इसके अलावा क्या होता है कि अगर 11th और 12th जो है अगर क्लास कर रही है तो उसमें जो छात्रवृत्ति मिलेगा उसको छात्रवृत्ति भी दिया जाता है। छात्रवृत्ति के तौर पर कितना दिया जाता है, 2,000, सॉरी 2,000 नहीं दिया जाता है, 200 रुपया दिया जाता है। कितना, 200 रुपया, ठीक है। इसमें कितना छात्रवृत्ति के तौर पर कितना दिया जाता है, 200 रुपया दिया जाएगा। 200 रुपीज़ जो है छात्रवृत्ति के तौर पर दिया जाएगा, 200 रुपया, ठीक है, 200 रुपीज़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब शादी के लिए जो कितना दिया जाता है, यदि 18 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हो जाती है और वो 12th एग्ज़ाम पास करती है, ठीक है, तो तब तक उसका ईयर कितना, 21 ईयर्स ओल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो उस वर्ष में उसको जो है कितना, 1,08,600 रुपया दिया जाएगा, ठीक। तो ये मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना था, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैंपा क्या होता है, ठीक है। कैंपा क्या होता है, तो अगर कैंपा के फुल फॉर्म हम अगर बोलेंगे तो ये हो गया कंपनसेटरी, ठीक है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। देखिए कैंपा का अर्थ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जान लिया, उसका हिंदी जो होगा ये हो जाएगा प्रतिपूरक वनीकरण, ठीक है, कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण,
ठीक है, तो इसका आंसर होगा तो जो कि झारखंड से बिलोंग करता है इसलिए ये। तो एक्चुअली में मान लीजिए कि कैंपा का सही अर्थ मान लीजिए कि कहीं पर जो है किसी कंपनी को जो है ये फैक्ट्री लगाना है, ठीक है, और वो ऐसा है कि वो जो है वन वाले क्षेत्र में वो लगाएगा, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे वन है और कंपनी लगाने के लिए जो है उसको बहुत सारे वन को जो है काटना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है जितना भी पेड़ काटेगा उसके बदले में तो पेड़ लगाना होगा, ठीक है। तो कंपनी तो खुद पेड़ लगाएगी नहीं, ये गवर्नमेंट को ही उसके बदले में क्या कर देगी, फंड रेज कर देगी, उसके बदले में पैसा लगा देगी, पैसा दे देगी आप जाइए आप पेड़ लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये फंड जो है क्या कहलाता है, कैंपा फंड कहलाता है। अब इसके लिए भी लॉ भी बना है कि कैंपा जो फंड रेज हुआ जंगल काट जो लकड़ी के जो जंगल को काटा गया कंपनी के थ्रू, तो उसके बदले में क्या किया कि कंपनी जो है कुछ फंड रेज दिया जो उसका वैल्यूएशन होता है। अब उसका पैसा जो है वो कहाँ कहाँ खर्च होगा, इधर उधर जो उसका पैसा है जनरली ये इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ही खर्च होगा, ऐसा लॉ बनाया गया है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है। तो गायब होता हुआ देश के उपन्यास के लेखक कौन है, रणेंद्र हैं और ये रांची से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, रांची से जो है बिलोंग करते हैं और ये हिंदी के उपन्यासकार है, किसके, हिंदी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोचे कड़बा नाटक के जो रचनाकार हैं ये कौन है। तो कोचे कड़बा के रचना के नाटककार जो है ये सोलेमान मुर्मू है, सोलेमान मुर्मू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि खेरवाल बंसो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खेरवाल बंसो धोरम पुथी के रचिता जो है ये कौन है। ये हो गया इसका आप कमेंट में आंसर दीजिए ये कौन है, ठीक है। क्या है कि खेरवाल बंसो मांझी रामदास टुडू, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मांझी रामदास टुडू, ये हो गया खेरवाल बंसो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो आदि धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और इसके जो रचनाकार है ये कौन है, रामदयाल मुंडा, ठीक है। रामदयाल मुंडा जो है इसके रचनाकार है। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है चांडिल में स्थित है। कहाँ पर, चांडिल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना को, ठीक है, तो मुख्यमंत्री जन वन योजना को प्रारंभ किया गया, ये कहाँ पर, झारखंड में इस्टेब्लिश किया गया था। मुख्यमंत्री जन वन योजना जो है मेनली इसका जो उद्देश्य था ये क्या है, जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो औद्योगिक विकास है और जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में संतुलन बनाए रखना, ठीक है। इसका एम क्या है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसके बैलेंस को सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ये इसका एम है। तो मुख्यमंत्री जन वन योजना को जो प्रारंभ किया गया था ये कब किया गया था, ऑप्शन नंबर किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर बी झारखंड के द्वारा। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो झारखंड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।